हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं राजस्थान पटवारी के एग्जाम में 23 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो सभी कैंडिडेट जाके सारे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोस को ध्यान से देख ले। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ये पेपर कोड ए है फ्रेंड्स, ध्यान से देख लेना ये पेपर कोड कौन सा है, ए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, जनवरी 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या है। तो कौन से जिले में फ्रेंड्स, यहाँ पे उदयपुर में। ठीक है, 2011 की बात करें, 2000 कभी की भी बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आंसर होगा आपका उदयपुर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, ग्राम पंचायत। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। तो इनका सीमा, तो इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही तिथि क्रम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 2134, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 बटनेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और फिर लास्ट में हल्दीघाटी का युद्ध। ठीक है, तो क्या होगा आंसर यहाँ पे 2134, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो देखिए यहाँ पे सभी लड़े थे, यहाँ पे राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी लड़े थे। तो माधव सिंह कछवा नहीं लड़े थे। ठीक है, तो ये नहीं लड़े थे क्वेश्चन 4 में। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, डी 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे तेजाजी के जन्म स्थल का नाम सभी को पता है, क्या है, खड़नाल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, किस पंथ द्वारा मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राम स्नेही पंथ द्वारा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी तो अप्रैल 2006 को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों के नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योजना, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुच्छेद 164। तो डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तो 34 और 25। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मुंडियारी खात का विषय है, तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मारवाड़ के राठौड़ की। ठीक है, तो 10वें में होगा डी, मारवाड़ के राठौड़। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों में तत्व संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। तो 11वें में क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी, तृतीय चरण असंगत युग्म है ये। ठीक है, तो तृतीय चरण 25 मार्च 1949 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल, तो इन सभी को किया गया था सम्मानित। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, इन सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जनवरी 2021 में किसे राजस्थान का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आंसर होगा यहाँ पे जी के व्यास। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी के व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, वो मेवाड़ के निवासी थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पे 14, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 14 संस्करण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिल्ली चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी, ठीक है। तो ये इसमें का नारा राजस्थान का के कहाँ के क्रांतिकारी ने दिया था, ये वाला नारा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? एरिनपुरा छावनी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या होगा आंसर होगा यहाँ पे? अलगोजा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों में से चोटियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, निम्न चोटियों को बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 18 में आंसर होगा सी, ACBD, ठीक है। ए पे आएगा जागरा, बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं, जागरा सॉरी जरगा, जरगा के बाद में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में शेर, शेर के बाद में गुरु शिखर, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा यहाँ पे लोक नृत्य के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य। क्या होगा? लोक नृत्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो किसे देगा वो? राज्यपाल को, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन जाना जाते थे? महाराणा कुंभा, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधा ना तो O2 छोड़ता है ना ही CO2, तो यह समय होता है, तो यह समय कौन सा होता है? तो यह समय होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ट्विलाइट, मतलब कि जो संध्या का जो समय होता है, ठीक है। तो जो संध्या प्रकाश का जो समय होता है उस वक्त ना तो पौधे O2 लेते हैं ना ही वो CO2 लेते हैं, ना ही वो O2 छोड़ते हैं, ना ही वो CO2 छोड़ते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 23, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वह खालिस्तान के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो किस कारण से होता है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो 23 में फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 24 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। वैसे पेपर ईजी नहीं था फ्रेंड्स, ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। क्या था? मॉडरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स यहाँ पे? 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 18। तो 24 हो चुका है यहाँ पे। 25 देखिए, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ जिसका संबंध है किससे? है गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न को मिलान कीजिए। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर वनवर्धन, विटिकल्चर अंगूर की खेती। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक मधुमेह रोगी के द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। एक मधुमेह रोगी में खालिस्तान द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। तो आंसर होगा यहाँ पे कौन से टेस्ट के द्वारा? बार-4 टेस्ट के द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फ्रूट रिपनिंग इज स्टिमुलेटेड बाय, तो मतलब कि फल पकना खालिस्तान के द्वारा उद्दीपित की जाती है। तो आंसर होगा यहाँ पे एथिलीन के द्वारा, ठीक है। तो एथिलीन गैस का यूज किया जाता है यहाँ पे। एक एसिटिलीन का भी यूज किया जाता है, लेकिन नेचुरल तरीके से एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन खालिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो किसके लिए? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34? आंसर होगा बी, 1, 2, 4, 3। 1, 2 फिर 4 फिर उसके बाद में 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली?
तो देखिए बांग्लादेश खालिस्तान को स्वतंत्र हुआ था। तो 35 में आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? 35 में आंसर होगा सी नहीं, 16 दिसंबर 1971। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। खालिस्तान के द्वारा लोकसभा का निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 37 में 44वें संविधान के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत में राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा 38 में? ए 2 1 4 3। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 2 1 4 3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 39 में देखिए, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है? किसके द्वारा? कार्मिक मंत्रालय द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। 39 के बाद में 40 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है। बिल्कुल सही है, भारत में प्रजातंत्र, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 41 देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 41 में। 42 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो कौन सा? 104वां संविधान संशोधन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 44, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है, कौन सा है? पाल घाट। 44 में ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। बी भेल, HAL, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका आपको सुमेलित करना था यहाँ पे, तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, तो जो भेल है वो किससे सुमेलित है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक है आपका 45। ठीक है, तो 45 में देखिए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 45 में आंसर होगा यहाँ पे बी 3412। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3412। ठीक है, 3412 ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भाखड़ा, नांगले और हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः खालिस्तान नदियों पर स्थित है, तो किस पे है? सतलज, महानदी, कोसी पर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 46 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 47, इसमें आपसे पूछा गया था कि ब्रोमिनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों, सजावट के सामानों आदि में उपयोग किया जाता है, तो इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे, ये पर्यावरण में निम्नीकरण से उच्चरोधी है, या फिर ये इंसान और जानवरों से एकत्रित होने में सक्षम है। तो देखिए दोनों ही बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साइड। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में सामाजिक वर्गीकरण का प्रथम प्रयोग खालिस्तान में हुआ था, तो कब हुआ था ये?
48 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स सी 1976 में। नेक्स्ट यहाँ पे 49 विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे 49 में बी 16 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है 50 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो कितने हो गई, 4। तो 50 में आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है 51 1 सितंबर 2021 को जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया था, श्री ओम बिरला ने, ठीक है। तो 51 में आंसर होगा डी श्री ओम बिरला, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 52 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज़ ने भारत को प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था, INS तबार ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 53 देखिए 1 सितंबर 2021 को SBI ने खालिस्तान पर तैरता हुआ ATM खोला, कहाँ पर, तो देखिए डल झील श्रीनगर में, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 53 में डी। नेक्स्ट देखिए उज्ज्वला को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया, तो कहाँ से किया गया था, महोबा यूपी से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 54 में महोबा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 55 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली, तो किसने ली थी, मनसुख मांडविया ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मनसुख मांडविया, 55 में बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 56 में आंसर होगा फ्रेंड्स सी मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे ना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 57 किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर होगा यहाँ पे 57 में डी पंजाब ने, ठीक है। नेक्स्ट है 58 में क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आंसर होगा यहाँ पे रजनीकांत को, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रजनीकांत। क्या होगा, डी ऑप्शन रजनीकांत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 59 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या आंसर होगा, देखिए वह जयपुर जिले से संबंधित है। 59 में देखिए क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो सही है, वह जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल एसएस प्रतियोगिता में पदक जीता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, तो ये भी सही है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आंसर होगा अंतःकरणीय और अकथनीय। तो 60 में आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो महेश्वरी का महा प्लस ऐश्वर्य बिल्कुल राइट है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 में, ठीक है। 62 देखिए किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो किस विकल्प में है संतुष्ट और संत्रस्त, तो 62 में आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन संतुष्ट और संतृप्त में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो किस विकल्प में सही शब्द युग्म है, तो किस विकल्प में है। 63 में आंसर होगा आपका यहाँ पे ए फर्स्ट एंड फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये क्या आंसर होगा यहाँ पे 64 में सी द्विगु समास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे आदि अंत और निर्भर, ये बिल्कुल सही युग्म नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर। 67 देखिए दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है पश्चाताप करना, तो 67 में आंसर होगा आपका यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन पश्चाताप करना, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 68, किस विकल्प में एडजर्मेंट शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो यहाँ पे देखिए एडजर्मेंट बोलते हैं ना कोर्ट के अंदर, तो मतलब कि स्थगित किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 69, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग तो आंसर तो यहाँ पे सी होना चाहिए, लेकिन सी इसमें शायद एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, तो मुझे पाठ याद करना चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य तो लगभग सभी सही है, एक मेरे को पाठ याद करना चाहिए इसको छोड़कर, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का सार्थक नहीं है? तो दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न कहलाता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही सार्थक शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 में डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 71, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 71 में? सी, डिफेमेशन, मानहानि, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये अब इंग्लिश वाला चालू हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे पैसेज दे रखा था, पैसेज का यहाँ पे आंसर आपको देना था। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द पैसेज इज अबाउट, तो पैसेज किसके बारे में है? व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जेन्युइन्स, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 72 में आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, टू पाब्लो द आइडिया ऑफ द संडे वाज एन, तो क्या है एक? बी ऑप्शन, एट होम डे। संडे क्या है? एक एट होम डे है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एट होम डे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल, ठीक है। द राइटर्स इन द पास्ट फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 75, इन देयर डेली रूटीन, इन देयर डेली रूटीन्स वो क्या करते थे? दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वाज ए क्रिएटिव इंस्पिरेशन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिव इंस्पिरेशन। तो डिलेटेंट का यहाँ पे एंटोनिम आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 77 में, देखिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका प्रोफेशनल, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, फर्स्ट ऑप्शन आके आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पे? तो माई लॉन विच इज और ग्रोन नीड्स वेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 79 में आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, पूरे वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? 80 में आंसर होगा सी ऑप्शन, व्हेन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 81, गिव सिनोनिम ऑफ परस्पिकेसियस, तो परस्पिकेसियस का सिनोनिम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा यहाँ पे? श्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 82 देखिए, 81 के बाद में 82 देखिए यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर और बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो 82 में आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ए, आर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है तो इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से उसी क्रम में दिया गया है, तो ये आपका बोनस हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोनस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत है, 83 बोनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 84, पेन पेपर, तो ये रिलेटेड है किससे? हथौड़ा और लकड़ी से, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हथौड़ा और लकड़ी, ठीक है। 84 में बी। 85 में देखिए, अक्षरों के उस समूह का चयन करो जो अन्य से भिन्न है, क्या है? ACF, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 86
86 से 88 तक यहाँ पे इस पैराग्राफ को, जो ऊपर पैराग्राफ आपके सामने ये दे रखा है, ये वाला पैराग्राफ, इसको पढ़ के आंसर इसका देना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या 86 में आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी, निश्चित रूप से सही। ठीक है। 87 में देखिए यहाँ पे भारत में जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष 15% है। 87 में क्या होगा, आंसर होगा बी, अपर्याप्त डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। 88 में सी, संभवतः सही। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे संभवतः सही, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89। एक आदमी ने कहा ये लड़की मेरे माँ के पौत्र की पत्नी है। ये आदमी लड़की से संबंधित है, तो क्या है, क्या संबंध है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो 89 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी, ससुर है। ठीक है। 90 में देखिए यदि क्विज को RVJ कुटित किया गया है तो क्लास का कूट क्या बनेगा, तो क्या होगा, DMBTT। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 में सी। ठीक है। 91 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रम से 5 मीटर और 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे 91 में बी, 5 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92। तो 5 मित्र ABCD के टेबल पर बैठे हैं तथा ई तथा बी साथ बैठे हैं, ई तथा सी साथ बैठे हैं, ए बाएं छोर पर है, बी दाएं छोर पर दूसरा है। तो पूछा गया है ए तथा बी के मध्य कौन बैठा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी तथा ई। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 92 में फर्स्ट ऑप्शन सी तथा ई। 93 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं, पीयूष जितेन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं, तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे 93 में समीर। फर्स्ट ऑप्शन आ गया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए फिर सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, बीज, बीज के बाद में पौधा, पौधा के बाद में फल, फल के बाद में खाद्य। तो 1324 क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, तो 518 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रथम प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा आएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा फ्रेंड्स 96 में सी, एल होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, एल होगा। नेक्स्ट 97। सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न कीजिए, तो देखिए सही अक्षर से करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 97 में ए, यू आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98। दिए गए शब्दों के युग्म से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म से के शब्दों की तरह संबंधित है, तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 98 में ए, शब्द और वर्ड प्रोसेसर से जिस प्रकार संबंधित है। 98 हो गया। 99 देख लीजिए। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तरी की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला, तो उसने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है फ्रेंड्स 99 में बी ऑप्शन, दक्षिण दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा है, तो 100 में क्या आंसर होगा, ए, ओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101। डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है, ए सी से कैसे संबंधित है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 101 में सी, अंकल। ठीक है। चलिए 102 में देखिए, यदि SOUPS को SPUOS कूटित किया गया है तो आप टेंडर का कूट क्या बनाएंगे, तो टेंडर का कूट क्या बनाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे रेड नेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 102 में आंसर होगा सी, रेड नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 103 में, तो देखिए यहाँ पे 6 नाटक PQRSTU है को जरूर नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर का मंगलवार को हुआ, नाटक PU तथा Q एक के बाद इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए हैं,
तो नाटक है सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। आर के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 103 में आंसर होगा पी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104, यदि सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, तो हरे का अर्थ बैंगनी और बैंगनी का अर्थ नीला है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 104 में सी पीला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 105, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कोई सा एक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 105 बी 31425, ठीक है। सबसे पहले आएगा कमरा, कमरा के बाद में घर, घर के बाद में खेड़ा, खेड़ा के बाद में सड़क, सड़क के बाद में जिला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 से 108 के बीच में, ठीक है। तो 106 में आपसे पूछा गया कि यदि निवेश है ट्रू से वेटो बी न्यू के माई लाइक, निम्नलिखित में से कौन सा चरण फोर्थ होगा। तो कौन सा चरण फोर्थ होगा। तो 106 में क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे बी। तो लाइक न्यू ट्रू वेटो बी से माई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107, यदि किसी निवेश का पूरा चरण क्लेवर रिमाइंड विंडो सेल्स बेच टाइगर नेवर, निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा होगा। तो छठा चरण कौन सा होगा, इसका छठा चरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छठा चरण नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है 108, निम्नलिखित में से चरण में से कौन सा एक निवेश के लिए अंतिम चरण होगा। तो क्या आंसर होगा 108 में फोर्थ, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने थे। अब 109, 110 ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता दिए थे फ्रेंड्स यहाँ पे ना। 109 से देखिए आपको मैंने बता दिया था यहाँ पे 127 तक, ठीक है। 127 तक बता दिया था, 128 से फिर 128 से 141 तक मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे 141 के आगे 142 से, ठीक है। तो देखिए 142 क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। तो 30 मार्च 1949 को जब व्रत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था। तो किससे बनाया गया था यहाँ पे 142 में आंसर होगा सी सवाई मान सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 143, देखिए उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया राजस्थान के लोकायुक्त के संदर्भ में, इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर क्या होगा 143 में फ्रेंड्स यहाँ पे डी 1 और 2 राइट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है यहाँ पे। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रमुख लोकाध्यक्ष थे, और नेक्स्ट यहाँ पे लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है। तीसरा गलत है, वह संसद और विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे, है ना। 144 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पे अजरक प्रिंट सांगानेर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे ना। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पे मेवाल अजमेर, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 145 में सी। नेक्स्ट यहाँ पे 146 में देखिए सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो आंसर क्या होगा 146 में बी ऑप्शन राव कृष्ण सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 147 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, तो कौन थे 147 आंसर होगा बी चरणदास, ठीक है। तो चरणदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 148, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तत्वों को पढ़िए, वह प्रसिद्ध है जिसे माणप कुंभा ने बनवाया था। 148 में यहाँ क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखिए इसमें कुल 11 मंजिलें, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इसमें जयता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड सही। क्या आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड सही, तो फर्स्ट और थर्ड सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 149 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो संलग्न जिले कौन से हैं राजस्थान से जो सटे हुए हैं, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान के जो सटे हुए जिले हैं आपस में, तो कौन से हैं 149 में आंसर होगा यहाँ पे सी
सिरोही पाली जालोर, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 150, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो क्या आंसर होगा 150 में? सी 243 के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका पूरा सोल्व होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।